वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो होगा एंकल स्प्रेन के बाद क्या करना चाहिए, उसके रिहैब, हाउ डू यू ट्रीट इट। तो पहली बात तो ये, एंकल स्प्रेन क्या है कि जब आप पाँव आप नीचे रख रहे हैं, रखने के टाइम पे कुछ ऐसी टिल्ट हो गया, टर्न हो गया, आपने उसमें दम लगा दिया, अचानक से एक दर्द आता है, पॉप करके एक साउंड आएगा एंड यू फील पेन, वो है एंकल स्प्रेन। ठीक है, और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को तो वहां दर्द हो रहा है, लेकिन किसको पता फ्रैक्चर है, वो आप कैसे पता लगाओगे। वो सिंपल तरीका है, जनरल तरीका है। अगर आप 4 कदम भी नहीं रख पा रहे हो, 4 steps ऑल्सो यू कांट टेक, मतलब यू शुड आइडियली गो टू अ डॉक्टर, गेट द एक्सरे डन, बिकॉज वो हो सकता है फ्रैक्चर, बिकॉज पेन इज टू इंटेंस। अदरवाइज आप ठीक है लेकिन दर्द है, मैं उस पर थोड़ा दम लोड डाल पा रहा हूँ और रही हूँ, देन इट शुड बी एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन जनरली 2 टाइप के होते हैं, या तो हम उसको कहते हैं इन्वर्शन स्प्रेन एंड इवर्शन स्प्रेन। ज्यादा कुछ नहीं है। इन्वर्शन का मतलब है जब आपका जो पाँव है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो गया हो और आपके बाहर के जो लिगामेंट है उन पे इंजरी हो, तो वो आपका इन्वर्शन स्प्रेन हुआ। वही चीज अगर बाहर की तरफ हो, जो बहुत रेयर है, तो आपको उसे कहते हैं इवर्शन स्प्रेन। तो अब दोबारा हम उसके सिम्टम्स के बारे में, एक्चुअली कैसे आपको पता चलता है कि कुछ तो हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल पेन और स्वेलिंग, वो तो होता ही है। किधर होगा, जिस साइड पे आपको लिगामेंट इंजरी है उस साइड पे होगा ऑब्वियसली। तो अगर आपका ऐसे इंजरी हुआ है, मोड ऑफ इंजरी ऐसे है तो बाहर की तरफ, ऐसे है तो अंदर की तरफ। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ऑब्वियसली चलने में, भागने वगैरह में प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर पाओगे, बहुत दर्द होगा आपको। तो जनरली इसका एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है कि आपको क्या क्या करनी चाहिए इनकेस अगर आप खुद घर पे ट्रीटमेंट कराना चाहते हो। दैट इज मैं प्रेफर करूंगा कि आप ना करो। एट दी एंड एटलीस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दो, क्योंकि क्या होता है ना, इफ यू डोंट ट्रीट इट प्रॉपर्ली, इसका रिकरेंट होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो आगे जाके ये और प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है। एज पर प्रोटोकॉल हम कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले जहां पे आपको इंजरी हुई है उस जगह को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये कब है, ये है फर्स्ट 1 to 2 वीक्स में। हम क्या चाहते हैं कि वो उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, उसको उसके ऊपर ज्यादा कोई इंजरी ना आए, फोर्स ना आए। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, उस पाँव को आपके हार्ट के लेवल से ऊपर उठा के रखेंगे, ताकि अगर यहाँ पे स्वेलिंग होती भी है वो वापस आपके लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाए, ड्रेन हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए। जैसे जैसे आपको स्वेलिंग कम होगा वैसे वैसे आपके एंकल का फंक्शन आप रिगेन करना शुरू करोगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको जितना हो सके एंटी इंफ्लामेटरी जो दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, उसको अवॉइड करना है। जितना आप सहन कर सकते हो करो, नहीं कर पा रहे हो तो लो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। आप उसको रोक रहे हो मतलब हीलिंग को रोक रहे हो, तो वो तो उल्टा ही हुआ ना। फिर नेक्स्ट आप क्या करना है, उस एरिया को आपको कंप्रेस कर देना है, एक सॉक लगा देना है जो इस पूरे एरिया को पूरा टाइट करके रखे। इस टाइटनेस में अगर आप आइस लगाते हो तो अच्छा है। आइस बेसिकली आप लगा रहे हो ताकि ठंडा रहे, दर्द कम हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 to 2 वीक्स के लिए बाद में उसका पॉइंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको हुआ क्या, और सडन इस पर लोड नहीं डालना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया क्यों होता है, किस तरीके से होता है, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसे आपको फॉलो करना है। ये 1 to 2 वीक्स के बाद आपको धीरे धीरे इस पे लोड डालना शुरू करना है। जितना आप चल सको, ज्यादा नहीं, जितना चल सको उतना करना है। जरूरी ये है कि ये आप ना समझो कि मेरे पाँव पे लग गई, जिंदगी भर मैं चल नहीं पाऊंगा, बस मैं अटक गया, पाँव पे बैठा रहूंगा बस मैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप डेफिनेटली अगर आप ढंग से अपना संभाल रखोगे तो आप लास्ट में चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बात नहीं है, आप आराम से संभाल सकते हो इसको। हाँ, अब आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, आपने इन्फ्लेमेशन कम कर दी, आप कंप्रेस कर रहे हो, सब कर रहे हो, धीरे धीरे आपने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप एक लेवल तक आ गए हो कि आप उस पर ज्यादा इंटेंस फोर्स डालोगे तब भी आपको दर्द होता है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे साइकिलिंग शुरू करोगे। आपके घर पे अगर साइकिलिंग हो, तो होती ना एक ही जगह बैठ के साइकिलिंग करने वाली, वो आपको करनी है। आप जितना स्टार्ट करो 5 मिनट से, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे 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 आपकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज करो। ये है आपका टिपिकल प्रोटोकॉल। अब इसके बीच में, और स्टार्टिंग 1 to 2 वीक्स के बाद में, जब आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पेन को थोड़ा कंट्रोल करके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो कर सकता हूं, तब हम जो एक्सरसाइज आज बताएंगे वो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज will be, you use a foam roller, keep it below your knees and just roll forwards and back. The aim of this exercise will be to relax your hamstrings so that they can work properly
and take off the load from your ankle. Similarly, move the foam roller down to your calves and roll back and front, back and front. Typically, when you have an injury on your ankle, the structures above it tend to tighten because of pain. So this will help reduce that. Do 10 reps or do 10 reps, start with 10, slowly progress till you feel comfortable. It is important to not lose movement when you are in the initial phase of the injury. It is important not to get your ankles stiffened up. For that purpose, make sure you do this exercise, moving your ankle up and down. We call this plantar flexion and dorsiflexion, so that you maintain your mobility in your ankle and that does not cause any stiffness later on. Do these 10 times. For this next exercise, what I want you to do is, my aim is to strengthen your muscles so that they take off the load from your ankle. So keep a pillow or any other relatively soft object below your knee and press it down while you're lifting your leg up. Press it down while lifting your leg up. Do this 10 times. Similarly, you can, or this is while you're lying down, or even sitting, you can do no issues. Just dig your heels into the floor. Do not push into pain, that is important. Just maintain that contraction and relax. जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, दर्द को पुश करने की जरूरत नहीं। एंड रिलैक्स। 5-5 सेकंड के लिए आप करिए, 10 रेप्स करिए, उतना काफी होगा। आगे के एक्सरसाइजेस मैं बताता हूँ। The exercises that you saw before were to be done in the initial phase. These exercises have to be done when your pain is less than 3 out of 10. If 1 is like very less pain, minuscule pain, और 10 है unbearable pain, उसके बाद जो मैं अभी एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो शुरू होंगे। पहला है ये, जिसमें आप बैंड लगा के अपने पाँव को साइड में रोटेट करेंगे। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इससे पहले वाले एक्सरसाइज के डायरेक्ट ऑपोजिट मूवमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। याद रहिए, आपको पेन को पुश नहीं करना है, जितना आपसे कंफर्टेबली पॉसिबल है उतना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, तो अपने हील को जमीन से ऐसे उठाएंगे। याद रखिए, अपने नीज को स्ट्रेट रखिएगा। कीप योर नी स्ट्रेट and go up and come down, go up and come down। ये आप कर सकते हैं स्लोली 10 टाइम्स करिए। जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, स्लोली एंड स्टेडी। अगर आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी इजी लग रही है तो इसका एक नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या होगा, अब एक स्टेप पर जैसे हमारे पास ये है, आप उस पर दोनों पाँव से रख लीजिए। मेक श्योर कि आपकी जो हील है शुड हैंग ऑफ द एज। सपोर्ट के लिए आप एक बार पकड़ लीजिए, इफ यू सो नीड इट। फिर आप क्या करेंगे, अपने हील को नीचे जितना आप लोअर कर सकते हैं, कंफर्टेबली लोअर करके जस्ट पुल इट अप। सो उसके बाद धीरे से नीचे, फिर 10 से स्टार्ट करेंगे। डू नॉट पुश इनटू पेन। इफ इन द मिडिल आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और स्टॉप इट। दिस एक्सरसाइज आई वांट यू टू स्ट्रेंथन योर क्वाड्स एंड योर ग्लूट्स। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल यूज अ रेजिस्टेंट बैंड टाइड अराउंड योर एंकल एंड जस्ट पुल इट बैक, पुल इट बैक। अब इतना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। सिमिलरली अब अगर उसका हमें क्वाड्स को टारगेट करना है तो यू जस्ट टर्न अराउंड, सेम प्रोसीजर है। आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ले लीजिए। इफ यू डोंट रिक्वायर सपोर्ट इट्स फाइन। अब क्या करने वाले हो, अपने पाँव बस फॉरवर्ड एंड बैक। तो जैसे मैंने आपको सारी एक्सरसाइज दिखाई हैं वैसे ही आप फॉलो करिए। इन केस अगर आपको बीच में दर्द हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हैं। कोई हर एक बंदे का एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको उतना ही करना है, हर एक बंदा डिफरेंट है। आपने अपना स्पीड पे चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तब भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को एंजाइटी सा हो रहा है, कोई मेरे को गाइडेंस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे होंगे। आप उसको अप्रोच करके हमसे बात कर सकते हैं।
तो आई होप ये मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको यूजफुल रहा होगा। आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर आपको यूजफुल रहा तो प्लीज और लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो उनको। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। विटनेस योर फिटनेस विद अस।